Good morning to all of you. So today we will discuss about creatinine. Creatinine is a method of analysis of protein which is a part of non-protein and nitrogenous. क्रिएटिनिन जो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनर है और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम क्रिएटिनिन। Creatinine is a waste product derived from creatine. Creatinine is a waste product derived from creatine. It is the internal anhydrous of anhydride of creatine. Being formed when water is removed. Being formed water is removed. Creatinine is one of the substances which make up the non-protein nitrogenous in blood. नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्रिएटिनिन से। क्रिएटिनिन is one of the substance which make up the non-protein nitrogen in blood. नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंसिपल। क्रिएटिनिन का हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पर हम उसको एनालाइज करते हैं या फिर नॉन प्रोटीन ब्लड में पाया जाता है, नॉन प्रोटीन के फॉर्म में ब्लड में पाया जाता है। क्रिएटिनिन गिव्स रेड कलर ऑफ pyramide acid. Creatinine gives red color of pyramide acid. Creatinine gives red color of pyramide acid with किसके साथ, with alkaline solution के साथ, alkaline solution of picric acid, Some point consider प्रिंसिपल में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। द रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफिक एंड अदर chromogenic substance presence in the urine. The reaction creatinine gives red color of pyramide acid with alkaline solution of picric acid. The reaction is not specific and other chromogenic substance. यह जो रिएक्शन है पिक्रिक एसिड का वो स्पेसिफिक नहीं है, ये अदर क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स कलर अपीयर होगा
इस कारण से रेड कलर अपीयर आएगा। क्रिएटिनिन गिव्स रेड कलर, जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से होगा, और जो इसमें जो रिएक्शन होने वाला है वो स्पेसिफिक नहीं होगा। इन यूरिन आर सीरम make give pulses high volume. Again, this error does not normally interfere. This error does not normally interfere in the clinical diagnostic या डायग्नोसिस। नेक्स्ट रिएजेंट प्रिपेयर कर लेते हैं एनालाइट करने के लिए। रिएजेंट में होगा सोडियम टंगस्टेट 10% सॉल्यूशन, सोडियम टंगस्टेट 10% solution. Again, second is a creatinine standard stock. Creatinine standard stock 1 milligram per ml in 0.1 normality HCl. ये स्टॉक के लिए हो गया, और वर्किंग सॉल्यूशन के लिए 0.1 मिलीग्राम पर ml in distilled water. Now again third reagent is prepare 0.75 normality sodium hydroxide. Now next 4 number is 21.3. So 21 normality H2SO4. 5 number 0.04 molality picric acid. नेक्स्ट देखते हैं रिएजेंट प्रिपेयर होने के बाद प्रोसीजर किसके लिए, क्रिएटिनिन को एनालाइज करने के लिए जो ब्लड में प्रेजेंस है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के फॉर्म में। प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्री फिल्टर टेक प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्री फिल्टर टेक 2.0 ml ऑफ सीरम कितने परसेंट लेना है, 2.0 ml ऑफ सीरम इन अ टेस्ट ट्यूब add to the above 2.0 ml of sodium tungstate. सोडियम टंगस्टेट ऐड करना है। प्रिपरेशन में प्रोटीन को हम या सीरम को 2.0 ml लेंगे इन टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको हम उसमें ऐड करेंगे 2.0 ml ऑफ सोडियम टंगस्टेट। अगेन 2 ml ऑफ add 2 ml ऑफ 2/3 नॉर्मेलिटी ये जो 21 नॉर्मेलिटी H2SO4 है वो 2/3 नॉर्मेलिटी है। तो ये 2/3 नॉर्मेलिटी को हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एंड 2 ml वाटर प्लस इसमें 2 ml क्या करेंगे, वाटर लेंगे। देन हम
क्या करेंगे, ऑल जो रिएजेंट है उसको टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे थ्रूली एंड सेंट्रीफ्यूज। मिक्स हम किससे करेंगे, टेस्ट ट्यूब में, और उसको कहाँ मिक्सअप के लिए डाल देंगे, सेंट्रीफ्यूज में डाल देंगे, सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। टेक 3 ml ऑफ supplement in the fresh tube and proved us take 3 ml of superment in a fresh tube and proved us follow. Take 5 test tube. Take 5 test tube and table. Then standard. Then as below standard and test. फर्स्ट हम लिखेंगे रिएजेंट, सेकेंड होगा टेस्ट, थर्ड होगा स्टैंडर्ड एंड लास्ट होगा ब्लैंक। दिस इज अ ब्लैंक। ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट, टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक एंड रिएजेंट। रिएजेंट को हम ml में लेंगे तो ये हो जाएगा सुपरमेंट, ये हो जाएगा 1 2 टेस्ट, 3 4 टेस्ट और ब्लैंक इज 5। सुपरमेंट 3.0 फर्स्ट टेस्ट। डिस्टिल्ड वाटर को हम लेंगे ऐड करेंगे 3.0। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सैंपल को लेना है स्टैंडर्ड में तो 3.0, 0.75 नॉर्मेलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लेंगे 1.0 और ब्लैंक में भी रहेगा 1.0 क्योंकि केमिकल है, तीनों में ऐड होगा, टेस्ट में भी, स्टैंडर्ड में भी, ब्लैंक में भी। और पिक्रिक एसिड जो यूज़ होगा वो होगा 1.0, 1.0, 1.0। नाउ थर्ड स्टेप is a shake and allow the reaction mixture. Now shake and allow the reaction mixture. Shake and allow the reaction mixture to stand at room temperature for 20 minutes. Next step is measure the absorbance of the sample. Standard measure the absorbance of sample and standard against the blank at 520 nanometer. Next point is calculation. Magnesium of creatinine tube presence is
magnesium of creatinine tube in 0.75 ml serum is equals to ODT upon ODS into 0.03 concentration of standard tube. Again serum creatinine is equals to, this is a milligram per deciliter, ODS into 0.03 upon 0.75 is equals to, calculate value into 100. ODT upon ODS into 4. Next point is the clinical interpretation. Clinical interpretations: the blood level of creatinine in normal substance appear the more consist of in the urine. ब्लड लेवल, ब्लड में जो क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वो subject appear to the more constant than urine. Creatinine is increase in the blood above normal range in the case of several including muscular atrophy and माइटोसिस. ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होता है, वो क्यों होता है? नॉर्मल रेंज से वो होता है इन केस ऑफ सेवरल इंसुलिन के केस में होगा, इंसुलिन के केस में होगा, और होगा इसमें इंक्लूड क्या रहेगा? मस्कुलर एस्ट्रोफी. इन हाइपोथायराइडिज्म serum creatinine is also elevated. In hyperthyroidism serum creatinine is also elevated.